तो देखो आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे जी? उपसर्ग संयोजी यौगिक के वर्नर का सिद्धांत। इस चैप्टर में बहुत मेन टॉपिक है वर्नर का सिद्धांत। समझ आओ इधर। तो समझ से सिद्धांत क्या है? अल्फ्रेड वर्नर ने उपसर्ग संयोजी यौगिक को अच्छे से समझने के लिए एक नियम का सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसको हम लोग कहते क्या है? वर्नर का सिद्धांत। हम लोग पर क्या रहे? उपसर्ग संयोजी यौगिक। तो उपसर्ग संयोजी यौगिक के बारे में बहुत विस्तार से जानकारी प्राप्त करने के लिए किसने सिद्धांत दिया था? वर्नर दिया था। इसीलिए वर्नर को हम लोग कहते हैं उपसर्ग संयोजी यौगिकों का जनक कहते। क्या बोलते हैं? ठीक, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसे कहा जाता है? अल्फ्रेड नोबल। किसको? वर्नर को। अल्फ्रेड वर्नर को कहा जाता है। लिखो तुम्हें, लिखो पहले, तुम्हें लिखो उपसर्ग संयोजी यौगिकों के गुणों की व्याख्या करने के लिए उपसर्ग संयोजी यौगिकों के गुणों की व्याख्या करने के लिए अल्फ्रेड वर्नर ने 1893 ईस्वी में एक सिद्धांत का प्रतिपादन किए, जिसे वर्नर का सिद्धांत कहते हैं। जिसे वर्नर का सिद्धांत कहते हैं। नीचे लिखो वर्नर के सिद्धांत की मुख्य अवधारणाएं निम्नवत है। पहली उदाहरण क्या थी? जरूर समझाते हैं। उपसर्ग संयोजी यौगिकों में उपसर्ग संयोजी यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु परमाणु दो आयन प्रदर्शित करता है। चाहे बोलो आयन, चाहे बोलो संयोजकता। संयोजकता भी काम देगा। दो आयन या संयोजकता प्रदर्शित करता है। फर्स्ट वाले हम लोग कहते हैं प्राथमिक संयोजकता। क्या बोलते हैं? प्राथमिक संयोजकता। दूसरे वाले क्या बोलते हैं? द्वितीयक संयोजकता। अब नियम क्या हम लोग यहां पर विस्तार समझते हैं।
पहले उदाहरण समझाते, पहले लिखा लिखो मत, इधर देखो, पहले उदाहरण चलो सब लिखना बंद कर दो, पहले सुनो फिर लिखना नियम क्या आएगा, सिद्धांत क्या था। जैसे मान लो कंपाउंड है उपसह संयोजी यौगिक, संयोजी यौगिक, एक बार नहीं कई बार बोर्ड पूछा गया रखना, वर्णन सिद्धांत इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक समय होता, कौन समय होता, त्रिम समय होता, त्रिम समय होता है, और वर्णन सिद्धांत हर साल लगभग लगभग अगर 8 मॉडल पेपर बढ़ रहा है तो उसमें रिकॉर्ड में फिक्स रहेगा वो। ए है कोबाल्ट, ए है अमोनिया, ए है Cl3। बताओ इस मंडल को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक मंडल। बहुत विस्तार समझाया गया है, एक बार फिर चलो समझो, इसको हम लोग बोलते हैं आयनिक मंडल। ऊपर में लिख देता हूं, ए है आयनिक मंडल, और एक और मंडल है समन्वयी मंडल, पूरा पूरा है समन्वयी मंडल। समन्वयी मंडल समझ में आए। ए है आयनिक मंडल बाहर वाला, और ए है समन्वयी मंडल। जो बाहर होता है वो अपने अणु टूट जाते, इसलिए इसको हम लोग कहते क्या है, आयनिक मंडल। अंदर वाला जो ग्लूकोज अंदर होता है अपने अणु टूटता नहीं है, वो जटिल कंपाउंड होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समन्वयी मंडल। आयनिक मंडल में जो नीचे लिखी गई संख्या है, बताओ इस संख्या हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक संयोजकता। क्या बोलते हैं, इस संख्या को, इसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक संयोजकता, प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या बोलेंगे, ये होती है प्राथमिक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता। और जो समन्वय मंडल में लिगेंड के नीचे जो संख्या लिखी गई उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीयक संयोजकता। इसको क्या बोलेंगे, ये है द्वितीयक संयोजकता। यहां लिख दूं, चलो यहां लिख देता हूं, ये संख्या। अच्छा बताओ अच्छा क्या है, अच्छा है द्वितीयक संयोजकता, सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी। तो वर्णन ने अपने सिद्धांत में मुख्य 2 ही बात कहा था, सुन लो क्लियर बाद में। उन्होंने कहा पहले पॉइंट में, किसी भी उपसह संयोजी यौगिक में जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है, 2 प्रकार की संयोजकता रिप्रेजेंटेड करता है, 2 प्रकार की संयोजकता दर्शाता है। पहली वाले संयोजक हम लोग क्या बोलेंगे, प्राथमिक संयोजकता। जो बाहर होगा, जो आयनिक मंडल होगा, उसके जो संख्या उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राथमिक संयोजकता। और जो केंद्रीय धातु परमाणु से अटैच होगा, लिगेंड जो होगा, उसकी जो संख्या उसको क्या बोलेंगे, द्वितीय संयोजकता। अब इससे होता क्या है, मालूम क्या चलेगा इससे हमको, क्यों पढ़ रहे हैं, इसको रीजन क्या है। तो प्राथमिक संयोजकता द्वितीय संयोजकता ये मालूम चलेगा, जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, उस कोऑर्डिनेट कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, उसके अंदर कोड क्या होगा, उसकी ज्यामिति कैसे होगी। तो हमको कौन बता रहा है, कौन डिसाइड करता है, प्राथमिक और द्वितीय संयोजकता। यानी किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड बारे में विस्तार जानकारी के लिए ये दोनों का होना क्या है, नितांत जरूरी है। ये बता देगा उस कोऑर्डिनेट कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, अष्टफलकी बनेगा या टेट्राहेड्रल बनेगा, क्या बनेगा, उसके बीच कितना एंगल होगा, सब बता देगा। जैसे क्या है, 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं, 3 क्या है, आयनिक मंडल जुड़ा हुआ है, इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा इनके अनुसार वो बनेगा अष्टफलकी। क्या बनेगा, अष्टफलकी। क्या बनेगा, अष्टफलकी बनेगा, अष्टफलकी। अब अगले पॉइंट क्या बोला गया, अगले पॉइंट भी बोला गया, जो प्राथमिक संयोजकता है, जब स्ट्रक्चर बनाओगे, जब उसकी संरचना बनाओगे, तो प्राथमिक संयोजकता के अपने आप में टूट जाता है, इसलिए उसको दिखाना किससे, डॉटेड लाइन से दिखाना है, डॉटेड लाइन से, डॉटेड ऐसे ऐसे, चाहे ब्रेक वाला दिखाओ, चाहे ऐसे दिखाओ, चाहे तुम ऐसे दिखा दो,
डॉटर कौन लाइन जी? डॉटर लाइन किसी दिखाना है? डॉटर। अब डॉटर लाइन दो प्रकार की होती है, ऐसी नहीं होती है, ऐसे दिखाओ, तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, जो लीजेंड होगा, जो द्वितीय संयोजकता होगी, उसे दिखाया जाना है सॉलिड लाइन। क्या? सॉलिड लाइन, क्या? ठोस लाइन से। और ठोस लाइन क्या होता है? एक बार में ऐसे खींच दो ऐसे। और ये क्या है? डॉटर। क्या है? डॉटर लाइन। दिखाता हूं मैं तुमको। मान लो सेंट्रल मेट्रोडर्म क्या होता है यहां पर? कोबाल्ट। क्या है? कोबाल्ट। मान लो मैंने स्ट्रक्चर बनाया ठीक ऐसे। बहुत ज्यादा समझना कुछ नहीं है, बहुत थोड़ा समझना है। बताओ कितने लिगेंड है? कितने लिगेंड है? 6 लिगेंड। 6 कोनों पर लगा दो, 4 कोनों पर लगाओ पहले। ये हो गया। एन को आगे करना है। बन गया इतना। इसे दिखा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। समझ हो गया? बचा कौन? बचा कौन? ये वाला। जब इसको दिखाओगे, चाहे तुम जहां दिखाओ ना, जब दिखाओ ना उसको, एक मिला, 2 मिला, तीसरा का इधर दिखा देता हूं। किसी को डाउट? तो ये तुम लोग अभी बताएंगे, इस बारे में बताया जाता है अष्टफल की कैसे बनता है। तुम लोग पढ़ोगे आगे संकर क्या पढ़ोगे? हाइब्रिडेशन पढ़ोगे। अब हाइब्रिडेशन होता क्या है, बात आएगी, थोड़ा समझ लो इधर। अगर मुख्य रूप से संकर होता है, मुख्य रूप से तो पढ़ते हैं हम लोग 3 प्रकार का, तो 12 में बहुत सारा प्रकार है, यहाँ पढ़ते हैं हम लोग नहीं उसे। अगर एसपी संकर क्या है? एसपी संकर है, उसके भी जो एंगल बनता है वह होता है 180। क्या होता है? उसका जो स्ट्रक्चर होता है कैसे होता है? रेखी। कैसे होता है? रेखी। sp2 संकर्ण है, उसके भी कितना बार बनता है कोण? 120। 11 पर आया हूं मैं खुद, ठीक। 120। और इसका सत्संग कैसे होता है? त्रिकोणी। कैसा होता है? त्रिकोणी होता है। त्रिकोणी मतलब दिखाता हूं तो कैसे संकर्ण बनता है। वही मान लो sp3 है। क्या sp3 है? तो 109 अंश 28 मिनट क्या बनेगा? इसका कैसे होता है स्ट्रक्चर? चतुष्फलकी, टेट्राहेड्रल, चतुष्फल की। जब हम संकर निकालेंगे तो उत्तर संकर कैसे निकालोगे? अभी अलग टॉपिक हो गया। मान लो मैं तुमको दिखाई भी देता हूं। इसमें कौन आता है? एसपी संकर में इसमें आता है C2H2, एसिटिलीन आएगा। इसमें क्या आएगा? एथिलीन आएगा। C2H4। इसमें कौन आएगा? मेथेन आता है। CH4 आता है। हाँ, मेथेन आता है। तो जिसे मैं मेथेन का क्या बनाऊंगा? संरचना बनाऊंगा, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? चतुष्फलकी। इसका बनाऊंगा तो त्रिकोणी। इसका बनाऊंगा तो दिखा दे क्यों? दिखा भी दे, फिर ये नियम से अलग हो जाएगा, ध्यान हो जाएगा। इसके बाद समझा देते हैं, ठीक ना। तो पहले पॉइंट क्या बोला गया? किसी उपसह संयोजी यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु 2 प्रकार के क्या जी? 2 प्रकार की संयोजकता करता है, प्रदर्शित करता है। पहला क्या होती है? प्राथमिक। दूसरी क्या होती है? द्वितीयक संयोजकता होती है। जो प्राथमिक संयोजकता होगी उसको तो जोड़ो, किसे जोड़ोगे? केंद्रीय धातु परमाणु से कैसे जोड़ना होगा? डॉटर लाइन से। और जो लिगेंड होगा द्वितीय वाली होगी उसको सॉलिड लाइन। कौन जी? ठीक। पहले लिखो, बस में परेशान आते थे, पहले लिख लो। अब लिखो नीचे, नीचे लिखो दूसरी पॉइंट। प्राथमिक संयोजकता आयनित होती है। दूसरा पॉइंट लिखो, प्राथमिक प्राथमिक संयोजकता आयनित होती है तथा इसे बिंदुवत रेखा। प्राथमिक संयोजकता आयनित होती है तथा इसे बिंदुवत रेखा, बिंदुवत रेखा। क्वेश्चन क्या लिखोगे? डॉटर लाइन। क्या जी? डॉटेड लाइन द्वारा
व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। यह ऋणायनों यह ऋणायन द्वारा संतुष्ट होती है। यह ऋणायन द्वारा संतुष्ट होती है। ठीक, बताओ सही गलत है, बताओ। प्राथमिक संयोजकता क्या होती है? आयनित होती है। क्यों आयनित होती है? तो अपने अणु में था, इसे हम लोग कैसे दिखाएंगे? मतलब डॉटेड लाइन द्वारा क्या करेंगे? व्यक्त करेंगे। और यह क्या होती थी? ऋणायन द्वारा। किस द्वारा? यह ऋणायन द्वारा क्या होती है? व्यक्त होती है। बताओ इस पर कौन सा आ जाएगा? माइनस। क्या आएगा? और कितना माइनस आएगा? इस पर आएगा 3 माइनस। क्या आएगा जी? वाला मैटर होगा। अगर पीछे है तब, आगे तुम्हारा मैटर हो गया हो, फिर पीछे आना चाहिए इसमें, इस टाइप के। अगर लिखो द्वितीयक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता अनायनित होती है। अनायनित, द्वितीयक संयोजकता अनायनित होती है, तो अपने अणु में नहीं टूटती है तथा इसे सीधी रेखा द्वारा इसे सीधी, उसमें लिख लो ठोस, तथा इसे सीधी कोष्ठक में ठोस रेखा, सॉलिड लाइंस द्वारा व्यक्त करते हैं। व्यक्त करते हैं। यह ऋणायनों धनायनों, यह ऋणायनों धनायनों या उदासीन अणुओं द्वारा संतुष्ट होती है। संतुष्ट होती है। बताओ, लिख लोगे ना? जो प्राथमिक संयोजकता होगी क्या होगी? आयनित होगी। तो अपने आयनों में टूट जाएगी। और इसको लोग किसे दिखाएंगे जी? बिंदुवत रेखा से। जो द्वितीयक होगी उसमें क्या होगी? जो द्वितीयक होगी वह किससे होगी? अनायनित होगी, वो अपने आयनों में टूटेगी। इसलिए हम लोग इसको किसे दिखाएंगे? सीधी रेखा से। या चाहे देखो यार, जो ए वाला कंपाउंड होगा, हो सकता है कि अगर कोई मतलब कोडिंग जरूरत, उस पर कौन सा जाएगा? माइनस आएगा। कोई मान लो यहाँ पर ऐसे कंपाउंड है, ऐसा परमाणु उस पर क्या धनायन हो, इस कौन सा है? उदासीन है। मतलब इसमें जो आएगा, द्वितीयक में जो आएगा वह उदासीन, धनायन, ऋणायन सब हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसको तौर फिर मनाओ बताते हैं, टाइम रहे तो बताते हैं। संकर में थोड़ा से वर्नर के सिद्धांत की विशेषताएं, 1-2 पॉइंट लिख लो, काम देगा। वर्नर के सिद्धांत की विशेषताएं, पहला पॉइंट लिखो, फिर समझ सकते हैं। पहले लिखो, धातु में प्राथमिक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता। हाँ, नहीं उसे लिखो, धातु में प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता, चल ही नहीं जाए सही से।
धातु में प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता संयोजकता दोनों में अपनी संयोजकता को संतुष्ट करने की दोनों में अपनी संयोजकता को संतुष्ट करने की प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति। अच्छा, इसके तो उपाय तो बताएंगे, रुक 2 मिनट पहले लिखे बताते थे। लिखो, किसी उपसह संयोजी यौगिक किसी उपसह संयोजी यौगिक किसी उपसह संयोजी यौगिक में द्वितीयक संयोजकता की संख्या में द्वितीयक संयोजकता की संख्या 8, 10 या 12 8, 10 या 12 हो सकती है, जिसे उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या भी कहते हैं। जिसे उपसह संयोजन संख्या, नंबर ध्यान रखना, या समन्वयन संख्या भी कहते हैं। थोड़ा लिख लो बस। धातु की द्वितीयक संयोजकता धातु की द्वितीयक संयोजकता धातु की द्वितीयक संयोजकता धातु की चारों ओर धातु के चारों से लिखो, धातु के चारों ओर एक त्रिविम ज्यामिति निश्चित ज्यामिति ऐसे लिखना, एक त्रिविम निश्चित ज्यामिति का निर्माण करती है। बस निर्माण करती है, इतना बहुत है, इतना समझ जाओगे। चलो, हमने क्या लिखा, सबका ध्यान इधर। धातु में प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता दोनों में अपनी संयोजकता, अपनी बैलेंसी को संतुष्ट करने क्या होती है, मतलब या अगर द्वितीयक संयोजकता होगी तो अपनी बैलेंसी कितनी करने का प्रयास करेगी, 8, 10 या 12। मगर इससे कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो प्राथमिक होगी कितना करेगी, 3 करेगी, 4 करेगी ना, तो उसकी क्या होती है, अपनी बैलेंसी को संतुष्ट करने क्या होती है, प्रवृत्ति होती है। वो कैसे होगी, वो सेंट्रल मेटल एटम पर डिपेंड करता है, तो परमाणु पर डिपेंड करेगा। ठीक, अब यहां पर क्या अगला में लिखा, किसी उपसह संयोजी यौगिक में जो द्वितीयक संयोजकता होती है उसकी संख्या कितनी होती है, 8, 10 या 12 फक्ति। क्यों, तो प्रश्न उठता है ऐसा क्यों होगा, अगर किसी भी उपसह संयोजी यौगिक में
उसकी द्वितीयक संयोजकता 8, 10, 12 होती है, उससे बनता क्या है, जो उसकी ज्यामिति बनती, कैसे बनती है, अष्टफलकी। क्या बनती है, अष्टफलकी। इसीलिए लगभग 90% उपसहसंयोजी युग्मकों की जो संरचना कैसी होती है, अष्टफलकी। कैसे होती है, अष्टफलकी होती है। अगला, धातु की द्वितीयक संयोजकता धातु के चारों क्या होती है, एक त्रिविम ज्यामिति, एक त्रिविम निश्चित ज्यामिति का निर्माण करती। त्रिविम, अब 3D है तो 3D यहां पर तो बन नहीं पाएगा। हमने क्या, वैसे मेथेन है तो मेथेन जो बनता है क्या बनता है, चतुष्फलकी। मेथेन का जो संरचना बनाऊं कैसे बनेगा, चतुष्फलकी। एक प्रकार 3D आकृति क्या है, 3D है, वैसे दिखाओ नहीं जान पाओगे तुम। क्यों, मेथेन में एक यहां होता है, एक कार्बन यहां बीच में है, कैसे तो समझाऊं, एक कार्बन है बीच में, ये एक हाइड्रोजन यहां पर होगा, एक हाइड्रोजन यहां होगा, एक हाइड्रोजन दूसरा ऊपर होगा, एक कहां होगा, ऐसे होगा। कितने मिले हो गए, एक मिले यहां पर, दूसरा मिले यहां पर, तीसरा मिले थोड़ा यहां होगा, और चौथा मिले कहां होगा, ऐसे। जब 2 हाइड्रोजन की जब काउंट करोगे तो कितना इंटर आएगा, 109 28 मिनट। चल मैं दिखा दूं कैसे। मान लो ए है, बात और मेथेन में, मेथेन का स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे बना देते हैं, स्टार्ट करना ऐसे बना देते हैं, इन्हें क्या है, गलत है। संकरण हमको बताएगा कि इसकी संरचना कैसे सही बनेगी, तो बनता है ऐसे, सही से एक्चुअल बनाओगे। ये कार्बन है, कार्बन, ये हाइड्रोजन है, ये भी क्या है, हाइड्रोजन, और ये क्या होता है यहां पर, ऐसे जुड़ा होता है। ये कौन संरचना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चतुष्फलकी। क्या बोलते हैं, जब यहां देखोगे तो यहां कितना एंगल बनता है, 109 28 ये होता है। ये 3D बनेगा, तुम उसे जा ही नहीं पाओगे। हाँ, तो मेन चीज क्या है, समझ ध्यान से चलो। अभी मैंने क्या बताया, 2 में शांत रहो। ए है CO, ए है NH3 6। पूछेगा, CUT का बहुत बेहतरीन प्रश्न होता है इसमें, ध्यान रखना, पूछेगा इस उपसह संयोजक में द्वितीयक संयोजकता कितनी है, बताओ कितनी है। प्राथमिक संयोजकता बताओ, प्राथमिक संयोजकता है 3, कितनी है, 3। द्वितीयक कितनी है, द्वितीयक संयोजकता कितनी है, 3। इसी के नाम और क्या क्या है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो इसी हम लोग और क्या बोलेंगे बताओ, क्या बोलेंगे, उपसह। पूछेगा घुमा करके, इस कोऑर्डिनेट कंपाउंड में उपसह संयोजक संख्या या समन्वय संख्या कितनी है, इसी बोलोगे उपसह संयोजन संख्या, उपसह संयोजन संख्या, चाहे क्या बोलो, समन्वयी संख्या, चाहे क्या बोलो, समन्वयन जी, समन्वयन संख्या, चाहे जो बोल दे तो कितना होगा, सब 6 होगा। आप दोनों फंसोगे, वो अलग मैटर, अलग कंपाउंड तब बनेगा, यहां पर नहीं करना। ठीक, बताओ, चाहे इसको क्या बोले जी, उपसह संयोजन संख्या बोले, चाहे क्या बोले, समन्वय संख्या, चाहे क्या बोले, समन्वयन संख्या। एक क्या प्राथमिक, अच्छे से पूछे तो प्राथमिक संख्या हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक संख्या। क्या बोलते हैं, आयनिक संख्या ना, इसका नाम क्या है, आयनिक, चाहे बोल दो संयोजकता, क्या बोल दो, आयनिक संयोजकता बोल दो। वो दिक्कत, नीचे एग्जांपल में इतना लिख के पूरा विषय बनाओ, बराबर से वो वाला कंपाउंड बनाओ। इधर देखो, संकरण, थोड़ा समझ लो 5 मिनट। संकरण होता क्या है, ठीक, हाइब्रिडाइजेशन। केमिस्ट्री में, बायो में नहीं, बायो को अलग मैटर है, यहाँ पर हम लोग अलग मैटर पर है। ठीक, क्या देखो, चलो, जब 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक परमाणु कक्षक आपस में मिल करके 2 या 2 से अधिक नए परमाणु कक्षकों का निर्माण करते हैं, उसको हम लोग कहते क्या है,
संकरण। जैसे मान लो एक लाइन बहुत ध्यान समझ, ये कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2। कार्बन की दो अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था हम लोग बोलते हैं इनिशियल स्टेट, आद्य अवस्था। आद्य अवस्था में जो कार्बन का बनता है स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, यह है 1s का इलेक्ट्रॉन, एस में 1 में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p में कई इलेक्ट्रॉन, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन होता है 2px, ये होता है 2p। थोड़ा मैं स्पीड बताऊंगा, स्पीड में, ठीक। ये आद्य अवस्था इनिशियल स्टेट है। जब ये आते हैं उत्तेजित अवस्था, किसमें जी? कार्बन। उत्तेजित क्या होता है? जब कार्बन को बाहर से एनर्जी दिया जाता है तो कार्बन के हेया वाला इलेक्ट्रॉन कूद कहां जाता है? हेया। इसमें कैसे रहेगा? इसमें वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेगा, 2 मिला, तो हे वाला इलेक्ट्रॉन 2 मिला, एक इलेक्ट्रॉन कूद जाएगा, जहां कितना बचेगा? 1s1। कितना बचेगा जी? 1s1। यहां फिर क्या बताओ, इसमें बन गए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? अब 3, एक मिला कूद गए ना, 2px 2p। और जब एक s कक्षक और एक p कक्षक मिलता है तो बनता कौन संकरण? जब एक s कक्षक और एक 2 p कक्षक, कई p कक्षक, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? s का एक भाग है, p के कितने भाग हैं? sp2। जब s का एक मिला, p का 3 मिला, s का एक मिला, p का 3 मिला आ जाए, कौन बन जाएगा? sp। दिखाता हूं जहां कैसे जानोगे तुम लोग। मान लो ए है इफिटलिन, संकर निकालो, कैसे निकालते हैं? कार्बन के बाहरी क्वेश्चन में कई इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के बाहरी क्वेश्चन में कई इलेक्ट्रॉन? 6। तुम्हारे क्रमांक 8 होता है 6, बताया था। सल्फर में 6, कोडिन में 6, फ्लोरीन में 6, जानते रहो। बताओ क्या हुआ? कोडिन में 7, इसमें 7, इसमें। तो हम लोग क्या निकालते हैं? बाहरी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो कार्बन कई इलेक्ट्रॉन, कार्बन बाहरी कक्षक कई इलेक्ट्रॉन? 4। कई इलेक्ट्रॉन? तो 2 गुणे 4 प्लस कई, यहां पर हाइड्रोजन में 2 गुणे, हाइड्रोजन में एक ही कितना होता है? 1। तो 4 2 4 दूनी 8, 8 2। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से कम या बराबर है तो हम लोग 2 से भाग करेंगे, 8 से ज्यादा है तो 8 से भाग, किससे भाग करेंगे? तो 8 से ज्यादा है ना, कैसे भाग करोगे? तो कितना आगे पहले बार भाग? 8 का नाम 8 का नाम, कितना शेष बचा? अगर 2 शेष बचता है तो उसमें फिर 2 से भाग, कितना बच गया? 1। कितना आया? 2 आया। हाँ, ऐसे हो जाना। यहां पर अगर भाग लेने पर कुल इलेक्ट्रॉन टोटल कितने बचे? 2। कौन सा करण? द्विकक्षक, द्विकक्षक। एक गैस के किसका है? sp। यहां कितने कक्षक हुए? 2p का एक, गति में कौन सा करण? sp2। 4 आ गया तो sp3, 5 आ गया तो sp3d4 नहीं होता है, 6 आ गया तो sp3d2, 7 आ गया तो sp3d बस इतना होता है। बस ये तुम लोग पढ़ोगे आईटी, जब बीएससी तो आगे पढ़ोगे इतना, 12 तक है। ये देखो कैसे निकाले, बताओ कितना है यहां पर? 2। कौन सा करो? ये देखो, ये है एथिलीन है, जिससे फल पकता है, ठीक। बताओ 2 गुणे क्या लिखोगे? 2 गुणे प्लस 4 गुणे, 4 दूनी 8, 4 पहले किस भाग? 8 से। तो 8 का नाम, 8 का नाम, 8 का नाम 4, 4 कैसे भाग दोगे? 2 दूनी कितना? बहुत खतरनाक तरीका, बहुत ही खतरनाक तरीका है। कितना आया?
कौन सा करण, कौन सा करण, कौन सा करण? इसका तो पी का द्विभाग है इसका। मिथेन में क्या बोला, कौन सा करण? एसपी। तो कैसे? सी एच कई ठू, 4 ठू। हाइड्रोजन का 4 गुणे 4 4। अब किस भाग दोगे? 2 से कितना आया? कौन सा करण? एसपी SO2। SO सल्फर में, ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन 6 ना, 6 6 दूनी 12 6। पहले कई जवाब 8 दूनी, बचा कितना? 2 बचा। कई जवाब 3 है ना। कौन सा करण? CO2। कार्बन में कई इलेक्ट्रॉन? 4 प्लस ऑक्सीजन में 2 गुणे 6 दूनी 12 4। सही है ना। 8 दूनी कौन सा करण? यस F6। इसलिए लिखा हूं यस F6। सल्फर में कई इलेक्ट्रॉन? 6। 6वां नहीं, 6 गुणे कई ठो? 7 6 42 6। 7 6 42 6। बहुत खतरनाक तरीका है सब निकालने का। क्या बताओ कैसे? अच्छा कौन सा करण? मान लो बाय द वे आ गया NO2 प्लस, प्लस मिला, आगे क्या जी? प्लस आ गया। अगर किसी परमाणु पर प्लस आता है, आयत गया है, अगर गया है ना, गया है, क्या मिला? गया है 1 मिला। तो नाइट्रोजन कितना होता है? 5। कितना जी? 12 5 होता है ना। तो 5 प्लस 2 गुणे 6 कर गया है, कर गया -1 गया, बराबर 6 दूनी 5 घटाओ, अब गया 6 दूनी 12 5 1 घटाओ, कैसे भाग दोगे? 8 दूनी आ गया सल्फेट आयन। क्या गया? सल्फेट आया गया इस बार, आया है ना, कहीं मिलाया है 6 प्लस 4 गुणे कहीं मिलाया है, आया तो प्लस, गया है तो सबको निकाल लोगे। 6 चाहो 24 6 30 2 कैसे भाग कितना? sp3 ना, उतार ले भी काम देगा। तो से